वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स टू एडवांस के हमारे इस कोर्स में। और आज हम देखने वाले हैं लेक्सिकल स्कोप और क्लोजर्स के बारे में। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट में, आज हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि पहले थ्योरेटिकल जाने से पहले हम चलते हैं सीधा हमारे कोड एडिटर पे और यहाँ कोड लिख करके समझने की कोशिश करते हैं। क्लोजर्स में डायरेक्टली जंप करने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि लेक्सिकल स्कोप क्या होती है और साथ ही साथ लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है। अब वो सिस्टमैटिक पैटर्न क्या होता है वो हमें समझ में आएगा जब हम लेक्सिकल स्कोप को समझेंगे। तब लेक्सिकल स्कोप को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लेक्सिकल स्कोप किसी वेरिएबल का नहीं होता, लेक्सिकल स्कोप होता है फंक्शंस के लिए, राइट। तो सपोज मैं एक फंक्शन लिखता हूँ ऐड, और इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं, ये हमने डिक्लेयर कर दिया एक फंक्शन। और अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो मैंने बोला लेट a इक्वल टू, और इसको मैं कोई नंबर या कोई स्ट्रिंग कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं इसे अभी के लिए एक नंबर दे देता हूँ 3। उसके बाद हम चलते हैं और इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया सम, या मैं कह देता हूँ ऐड चाइल्ड, राइट। क्योंकि इस ऐड फंक्शन के अंदर हमने इसको किया तो हमने इसको कह दिया ऐड चाइल्ड। और यहाँ पर हम क्या करते हैं console.log, और हम a प्लस 2 करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमें इस ऐड चाइल्ड को कॉल करना होगा, है ना। टू ऐड a प्लस 2 हमें ऐड चाइल्ड को कॉल करना होगा। तो ऐड चाइल्ड को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, और इस ऐड फंक्शन को भी कॉल करना होगा तो ऐड फंक्शन को हम बाहर जाके कॉल कर देते हैं। ये काम हमने कर लिया। तो अब आपको क्या लगता है कि आउटपुट क्या होना चाहिए? रन करके देखते हैं कोड को। तो जैसे ही हमने रन किया तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास आ रहा है 5। यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल देते हैं ताकि इजी हो जाए, द सम इज, राइट। और यहाँ एक कॉमा कर देते हैं। ओके, क्लियर किया, रन किया, तब देख सकते हैं द सम इज 5। लेकिन ये क्यों हो रहा है? अब बेसिकली देखिए, इस फंक्शन के अंदर तो कहीं भी 5 नहीं था, कहीं भी 3 नहीं था, है ना। ये a वेरिएबल इस ऐड चाइल्ड के अंदर तो डिक्लेयर नहीं था, राइट। ऐड चाइल्ड को हमने यहाँ पे कॉल तो किया है, लेकिन इस ऐड चाइल्ड के अंदर कहीं पर भी a का कोई वैल्यू नहीं था, कहीं पे कोई a नहीं था। तो इस ऐड चाइल्ड ने बेसिकली क्या किया, इसके पेरेंट से इस a की वैल्यू को उठा लिया, इस लेट a की वैल्यू को इसके पेरेंट से उठा लिया, राइट। और जब हमने इस ऐड को कॉल किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऐड कॉल हुआ, ऐड के अंदर हमने किसको कॉल किया हुआ, ऐड चाइल्ड को कॉल भी किया हुआ है, उसको डिफाइन भी किया हुआ है, बेसिकली डिक्लेयर भी किया हुआ है। तो जैसे ही ऐड चाइल्ड को हमने कॉल किया तो ऐड चाइल्ड कॉल हुआ, और ऐड चाइल्ड ने a की वैल्यू ढूंढने की कोशिश की पहले अपने स्कोप के अंदर। तो क्या ऐड चाइल्ड के अंदर a था? नहीं था। जब उसको अपने स्कोप के अंदर कोई a जैसा वैल्यू नहीं मिला तो उसने क्या किया, उसने अपने पेरेंट के पास जाके देखा कि क्या यहाँ कोई a मौजूद है। तो जी हाँ, उसे यहाँ a मिल गया, उसने यहाँ से 3 को उठा लिया और यहाँ से उसने सम करके हमें आंसर 5 रिटर्न कर दिया। तो ये जो ऐड चाइल्ड फंक्शन है, ये अपने पेरेंट में जाके a की वैल्यू जो खोजने की ट्राई कर रहा है ना, इसी को कहते हैं लेक्सिकल स्कोप ऑफ अ फंक्शन। कि एक चाइल्ड फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन के अंदर जाकर के किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, उसे कहा जाता है उस चाइल्ड फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप। अगर हम एक काम करें और इस console log को मैं यहां से हटाऊं और इसके अंदर, इस ऐड चाइल्ड के अंदर भी मैं कर दूं क्या, लेट b इक्वल टू सपोज 5 डाल दिया जाए, और यहां पर भी मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूं, इसके नीचे मैं कह देता हूं ऐड ग्रैंड चाइल्ड, है ना। ये फंक्शन मैंने इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, जाकर के console.log, और हमने क्या किया, a डिफाइन किया हुआ था, b डिफाइन किया हुआ था, और यहाँ पर हम कोई नया नंबर दे देते हैं, सपोज 2 दे देते हैं, राइट। और अब इस ऐड ग्रैंड चाइल्ड को भी हमें कॉल करना पड़ेगा। तो ये ऐड ग्रैंड चाइल्ड फंक्शन को भी हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इस फंक्शन को चलाएं।
आप देखिए आपको आंसर में 10 मिल रहा है, मतलब 3 + 5 = 8 + 2 10, मतलब ए और बी दोनों का एक्सेस इस ग्रैंड चाइल्ड को है। तो सिर्फ अपने पेरेंट को ही नहीं एक्सेस कर सकते आपके चिल्ड्रन फंक्शन, वो अपने पेरेंट को तो कर ही सकते हैं, उनके पेरेंट को भी कर सकते हैं, अगर इनमें भी उन्हें क्या एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक स्पेसिफिक वेरिएबल नहीं मिलती। तो इस ऐड ग्रैंड चाइल्ड ने क्या किया, अपने अंदर ढूंढा ए और बी को, नहीं मिले, ऊपर गया ऐड चाइल्ड में ढूंढा तो उन्हें बी मिल गया, लेकिन ए नहीं मिला, तो उसके भी ऊपर वो चला गया और जाकर के उसने ए को ढूंढ के ले आया, और जैसे ही ऐड ग्रैंड चाइल्ड कॉल हुआ तो कंसोल लॉग में उसने क्या किया, 3 + 5 8 + 2 10, और हमें उसने आंसर रिटर्न कर दिया। सो दिस इज बेसिकली लेक्सिकल स्कोप, कि एक फंक्शन के पास अपने पेरेंट फंक्शन का स्कोप होता है, उनकी वैल्यूज को वो एक्सेस कर सकता है, उनके अंदर डिफाइंड वेरिएबल्स को वो एक्सेस कर सके। दैट इज बेसिकली नोन एज द लेक्सिकल स्कोप ऑफ अ फंक्शन। लेकिन क्या यही क्लोजर होते हैं? तो हम समवॉट कह सकते हैं कि क्लोजर यही चीज़ है, लेकिन क्लोजर इससे एक स्टेप और आगे जाता है। अब वो एक स्टेप और आगे कैसे जाता है, उसके लिए इस कोड को हम वापस से क्लीन करते हैं और दो फंक्शंस में आते हैं, जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए क्लोजर की। तो हम थे कुछ यहाँ पे, और इसको हम करते हैं क्लियर। हम थे कुछ यहाँ पर और इसको रन कर दिया, और ये हमारा सम इज 5 आ गया। ठीक है, अब हम समझने की बात करते हैं कि क्लोजर्स एक स्टेप आगे कैसे जाते हैं। अब सपोज कि मैं इस फंक्शन को, ये जो ऐड चाइल्ड वाला फंक्शन है, इसको मैं कॉल नहीं करता, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। जी हाँ, फंक्शन के अंदर से फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ऐड चाइल्ड को रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करके हमने क्या किया, इस ऐड चाइल्ड को कैच करने की कोशिश की। अब उसको कैसे कैच करेंगे, तो हमने एक वेरिएबल बनाया z नाम का, या एक वेरिएबल बना देते हैं, वैसे कैच तो कीवर्ड होगा, एनीवे कैच फंक्शन नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, कैच फंक्शन। ठीक है, तो लेट कैच फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाए, हम इस पर ऐड को कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर ऐड को कॉल किया इस कैच फंक्शन में, तो क्या होगा, ये ऐड फंक्शन कॉल होगा, और ये ऐड फंक्शन रिटर्न क्या करता है, ऐड चाइल्ड को रिटर्न करता है, मतलब ये वाले फंक्शन को। तो ये वाले फंक्शन की पूरी बॉडी हमारे कैच फंक्शन वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैच ऐड चाइल्ड, फंक्शन हटा देते हैं। तो ये जो कैच ऐड चाइल्ड हमने बनाया है ना, ये कैच ऐड चाइल्ड क्या करेगा, इसके अंदर हमने ऐड को कॉल किया है, तो ये कॉल करने के बाद ये ऐड बेसिकली करता क्या है, ये ऐड चाइल्ड को रिटर्न करता है। तो ये ऐड चाइल्ड पूरा का पूरा फंक्शन इस कैच ऐड चाइल्ड के अंदर, वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा सही से समझ आएगी ये चीज़। कैच ऐड चाइल्ड को हमने कर दिया, और जैसे ही हमने इसको रन किया तो देखिए क्या रिटर्न हुआ, एक फंक्शन, और उसका नाम क्या है, ऐड चाइल्ड। मतलब ये फंक्शन पूरा का पूरा रिटर्न हो चुका है इस वेरिएबल पे, ये फंक्शन रिटर्न हो चुका है। अब रिटर्न हो चुका है का मतलब क्या, कि हमने ऐड को कॉल किया और ऐड को कॉल करके कैच ऐड चाइल्ड के अंदर ऐड चाइल्ड वाले फंक्शन को ले आया। मतलब हमने क्या किया, हमने बेसिकली इस फंक्शन को इसके स्कोप के बाहर ले आए, है ना। किसके स्कोप के, ऐड का जो स्कोप था, ऐड का जितना भी अंदर हमने रखा हुआ है, हमने उसको बाहर ले आया। तो अब इस ऐड चाइल्ड के पास क्या इस पेरेंट का स्कोप होना चाहिए, सोच के देखिए। हमने क्योंकि इसको रिटर्न कर दिया है, तो बेसिकली ये अब उस फंक्शन से बाहर आ चुका है, अपने पेरेंट की छत्र छाया से ये बाहर आ चुका है। लेकिन क्या अब भी इसके पास अपने पेरेंट के लेक्सिकल स्कोप का एक्सेस होना चाहिए, क्या अभी स्टिल ये ए को एक्सेस कर पाना चाहिए? चलिए रन करके देखते हैं। हमने फंक्शन को कैच किया कहाँ, कैच एट चाइल्ड में, तो हम इस कैच एट चाइल्ड को ही कॉल कर देते हैं। बेसिकली इसके अंदर एक फंक्शन ही तो है, तो ये तो कॉल हो जाएगा। रन किया और आप देख सकते हैं द सम इज 5। मतलब आप इस फंक्शन को यहाँ कॉल करें या इस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न करके कहीं बाहर भी भेज दें और कहीं बाहर से वेरिएबल में एक्सेस करके उसको कॉल करें, लेकिन अगर एक फंक्शन का पेरेंट है, अगर एक फंक्शन का एक पेरेंट फंक्शन है और वो फंक्शन किसी पेरेंट का चाइल्ड है,
तो चाहे आप उसे कॉल करें, चाहे आप उसे रिटर्न करें, उसके पास अपने पेरेंट फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप मौजूद होगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ क्लोजर. So basically, a closure is a function bundled with its lexical scope. That's it. This is what closure is. अब अगर एक चीज हम और करके देखते हैं, इस रिटर्न के अंदर मैं जाऊं और मैं यहाँ पर क्या कर दूं, ए को मैं फिर से डिक्लेयर करने की कोशिश करूँ, डिफाइन करने की कोशिश करूँ, बेसिकली रीडिफाइन कर दूं विद नंबर 6. आपको याद होगा कि हम लेट को रीडिफाइन कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको 6 से डिफाइन करूँ, तब आप क्या सोचते हैं कि ये फंक्शन तो पहले इधर कॉल हो चुका है, पहले इधर लिखा जा चुका है, ठीक है. तो इसके बाद हमने ए को 6 बनाया है, तो क्या ये 3 को एक्सेस करेगा या ये 6 को एक्सेस करेगा? रन करते हैं कोड और आप देख सकते हैं द सम इज 8. मतलब उसने किसको एक्सेस किया होगा? उसने बेसिकली 6 को एक्सेस किया होगा, राइट. तो कुछ मैटर नहीं करता है कि आप किसी भी चीज़ को पहले डिफाइन कर रहे हैं या बाद में डिफाइन कर रहे हैं. एक चाइल्ड के पास अपने पेरेंट फंक्शन के पूरे लेक्सिकल स्कोप का एक्सेस हमेशा होता है, जब तक वो रिटर्न ना हो जाए या जब तक वो कॉल ना हो जाए. दिस इज व्हाट अ क्लोजर इज. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा कि लेक्सिकल स्कोप क्या होती हैं, क्लोजर्स क्या होती हैं. अगर नहीं तो हम छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन ओपन बोर्ड में हमारे कर लेते हैं और यहाँ पर हम चीज़ें समझने की कोशिश कर लेते हैं. तो बेसिकली हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई अगर हमारे पास एक फंक्शन है, इसका कोई भी नेम होगा, एक बार फिर से बना देते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है ऐड नाम का और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया और उसके अंदर हमने फिर से एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया और उसको हमने कंसोल लॉग करने बोल दिया था कि a+3 या 2 कुछ भी आप कर दीजिए, है ना. इस फंक्शन का नाम क्या था? इस फंक्शन का नाम था ऐड चाइल्ड और इसको हमने इस तरीके से बनाया हुआ था. तो बेसिकली इस फंक्शन के पास इसका एक्सेस होगा, जिसको हमने कहा था कि भाई लेक्सिकल स्कोप के कारण पॉसिबल हो रहा है ये. और सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन को रिटर्न करता हूँ, इस फंक्शन को रिटर्न करते हैं, किस फंक्शन को रिटर्न करते हैं? ऐड चाइल्ड को रिटर्न करते हैं. किसके अंदर से? ऐड चाइल्ड को रिटर्न करते हैं हम इस फंक्शन ऐड के अंदर से. तो बेसिकली ऐड चाइल्ड जब रिटर्न होता है और उसको हम किसी और वेरिएबल में कैच करते हैं, ठीक है, उसको हमने किसी और वेरिएबल में कैच किया ऐड को कॉल करके. तो जब हमने इसको यहाँ पर कैच कर लिया तो ये फंक्शन बेसिकली बाहर आ चुका होगा. लेकिन अगर उसको वापस से हम कॉल करें तो भी इस फंक्शन के पास इसके पेरेंट का लेक्सिकल स्कोप होता है. बेसिकली इसका लेक्सिकल स्कोप हमेशा बना रहता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ क्लोजर. तो टू सम इट अप, टू जस्ट सम इट अप, सारी चीज़ें इरेज की जाए और यहाँ पर हम छोटी सी एक डेफिनेशन क्लोजर की लिख लेते हैं कि अ फंक्शन bundled with its lexical environment, lexical scope basically forms a closure. इतनी सी बात थी ये. एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पर हमने लिखा है और इसको समझने के लिए इतना सारा कुछ अपने को करना पड़ा. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लोजर बेसिकली होते क्या है, लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, हम फंक्शन को रिटर्न कॉल कैसे करते हैं किसी और फंक्शन के अंदर से, उसको हम किसी एक वेरिएबल में कैच भी कर सकते हैं, उस वेरिएबल को हम कॉल कर सकते हैं एज अ फंक्शन, एंड दैट फंक्शन विल स्टिल हैव इट्स एक्सेस टू इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट या लेक्सिकल स्कोप. सो दैट वाज क्लोजर. इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं. when we'll discuss functions in details, we'll be discussing arrow functions, we'll be discussing callback functions, and we'll discuss how function declaration works, how function expression works, and then we'll move on to promises, async await, and all that. So stay tuned. We'll see you on the next video and keep coding. See you.